में क्वेश्चन 22 22 23 22 22 और 22 एक ही चीज होती है। ठीक है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये। चलो भैया आगे बढ़ो, 22 23 से गाड़ी आगे बढ़ाओ। 40 तक बताना, 40 तक जितने भी डाउट्स। 30 30 26 26 29 29 31 31 प्राइम नंबर बोलना चाहते हो क्या ज्यादातर? 35 30 वेरी गुड। काफी कम डाउट्स हैं आपको, फिर तो काफी खुश हुआ मैं आपके इस प्रयास से। 35 तक पहुंच चुके हैं हम। पूरा कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है, घबराना नहीं है, किसी को भी घबराना नहीं है। वृंदा आपको भी घबराना नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्षा, ये किसने किसने आज ऑन नहीं किया है वीडियो? लेट मी चेक। हाँ, अक्षता ने नहीं किया है, ऑफ कोर्स खुशी ने नहीं किया है, ऑफ कोर्स अनिरुद्ध ने नहीं किया है, आर्यभट्ट टू बी काउंटेड, चिन्मय वेलकम टू द ग्रुप, मथुरा ने ऑन नहीं किया है, निश्चित ने कभी कभी किया नहीं, निश्चित ने तो किया है, चश्मा भी मिल गया है। प्रत्यक्ष, निश्चित यार तेरे को फोन नहीं कर पाया, ठीक है, किसी काफी इंपॉर्टेंट कॉल में मैं फंस चुका था, ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यासिर ने नहीं किया है, और अबे अभी बोलने के बाद किया, पार्थ ने नहीं किया, प्रज्वल ने नहीं किया, बर्थडे है तो अबे चुप है। हाँ 40th आ गया भाई। सर 32 एक बार समझा। 35th 32 32nd, ठीक है, ओके सर। आई हैव ऑन्ड कोई वर्ड होता है क्या खुशी? मैं बहुत क्रिटिकल हूँ सही इंग्लिश बोलने को लेकर। चलो भैया इतना ही है। सर देख लो एक बार, सोच समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 24th। हाँ 24th मिस हो गया था ना, हाँ बोलने सर, सोचने को बोला तो फिर तुम्हें मिल गया। सर नहीं वो ढूंढ रहा था थोड़ा सा। अच्छा ठीक ठीक, तो ये सब मैं खुद से थोड़ी ना कर पाऊंगा, आप सब मदद करोगे इसको करने में, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो कौन से प्रश्न से शुरू किया जाए यार सर? 22 से शुरू करेंगे ऑफ कोर्स हम। ऐसा क्या था 22? ओ, रूट और लॉग देखकर डर गए तुम, कितने डरपोक हो तुम लोग। बच्चों के क्वेश्चन होते हैं यार, लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 22 में, चलो 22 की बात हो रही है, ओके। 22 में ऐसा कुछ दिया है, 2 raised to the power log to the base 2 squared root of 9 raised to the power x minus 1 plus 7, ठीक है, प्लस ये सब 1 अपॉन में चल रहा है। अच्छा भाई 1 अपॉन में चल रहा है, पूरी संसार में 1 अपॉन ही है, नीचे में। और यहाँ पर है 2 raised to the power 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय log to the base 2 मल्टीप्लाइड नहीं, log के अंदर में 3 raised to the power x minus 1 प्लस 1। वो x minus 1 पार में है, प्लस 1 पार में नहीं है, ठीक है। और इस पूरी चीज का पार है, इस पूरी चीज का पार है 7, और इसी की वैल्यू, इसके 6th टर्म की वैल्यू है, वो बाद में देखेंगे। इसके t5+1 की वैल्यू है 84। हाँ चलो, इसके 5+1 की वैल्यू 84, ठीक है भैया, ओके। सो आपको पता है भाई, बेस बेस सेम, तो ऊपर वाली चीज को उतार दो, बेस बेस सेम 1/5 को पार में देके उतार दो, तो ये हो जाएगा 9 raised to the power, 9 raised to the power, उसी से लिखते हैं। ये हो जाएगा 9
रेस टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 रेस टू द पावर 1/2 प्लस दूसरा वाला 1 में चल रहा है, मैं उसको माइनस के पावर में लेना चाहता हूँ। सो 2 मैचिंग करेगा, फिर 3 ये आ जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 1 रेस टू द पावर माइनस 1/5 ऊपर ऊपर लेके चलो। ठीक है, वो गाना सुनना है तुमने बादशाह का, ऊपर 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 इन दी एयर। काफी घटिया गाना बने हैं, घटिया गाने बने हैं, उनमें से वो एक था। चलो भैया, अच्छा अब इसका t5+1 चाहिए, मतलब इसका t5+1, इसका t6 निकालता हूं मैं, इसका t6 निकालता हूं, वो हो जाएगा 7c5 फर्स्ट टर्म रेस टू द पावर 7-5, मतलब फर्स्ट टर्म खा जाएगा वो हाफ वाले पावर को, तो 9x माइनस 1 प्लस 7 आ जाएगा। 9x एक चैनल का नाम है। अच्छा भाई 7-5 रेस टू द पावर 1/2 रेस टू द पावर 2 एज इट इज आ जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में रेस टू द पावर 5 जाएगा, तो ये जाएगा 3 रेस टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 रेस टू द पावर 5, 5 खा जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, और इसी का आउटपुट है 84। अरे 7c5 कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो ये तो खा जाएगा इसको, 4 से खा जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, 9 रेस टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब आपको पता है एक चीज को t लेकर के सॉल्व करना है, वो चीज जिसको t लेकर के सॉल्व करना है वो है 3 रेस टू द पावर x माइनस 1। तो ऊपर वाला 9 रेस टू द पावर x माइनस 1 3 रेस टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो 3 रेस टू द पावर x माइनस 1 को जब आप t लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला है t स्क्वायर प्लस 7 और नीचे वाला है t प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैं t स्क्वायर प्लस 7 और 4t प्लस 4, और हमें जैसा कि आपको पता है मैं काफी कमजोर हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, तो जरा आप इसकी वैल्यू बताना, तो इसके आउटपुट 3 और 1 आ जाएंगे क्या? यस सर। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा t की वैल्यू 3 और 1, t इज इक्वल्स टू 3, t इज इक्वल्स टू 1। फिर आप बोलोगे सर t की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 3 रेस टू द पावर x माइनस 1 की वैल्यू 3 बोलोगे और 3 रेस टू द पावर x माइनस 1 की वैल्यू 1 बोलोगे। इसका मतलब x माइनस 1 1 है, तो x की वैल्यू हो सकती है 2 एक बार के लिए, या फिर x की वैल्यू हो सकती है 1 जब x का पावर 0 करके 1 करना पड़ेगा, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो ये छोटी सी कहानी थी, और ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने आने चाहिए भाई। ठीक है, समय वक्त टाइम की ये डिमांड है। ठीक है, एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उसका नाम था वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत में लोगों की जो इंग्लिश है वो काफी कमजोर है। अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, सो आगे बढ़ सकते हैं बस हम। ठीक है, आगे बढ़ के हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। ओके, आप चुपके से मैसेज कर रहे हो जो आग दी फायर, आग दी फायर तो साउथ इंडियन मूवी का नाम लग रहा है। ठीक है, सबसे अच्छा नाम था मेरी जंग वन मैन आर्मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हुआ, नहीं 23 नहीं हुआ, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n चाहिए आपको, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n चाहिए, यहाँ पर है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर्ड अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। इसका स्क्वायर है, चलो ठीक है, एक बार फिर से लिख लेंगे। ठीक है, सो फाइन, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इसका स्क्वायर है। x रेज टू द पावर, आपको पता है ना भैया, ये अरे रेज टू द पावर n लिख दिया भाई फिर से। हाँ भाई, सो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, आपको पता है, दो बार इसको मल्टीप्लाई करो और फिर x का पावर n खोज लो भाई, दो बार मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। दूसरे वाले में भी सेम चीज लिखो भाई, स्क्वायर कर रहे हो।
अच्छा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये सिलसिला चलता रहेगा, सेम सिलसिला चल रहा है। एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन भी आएगा, और इसके बाद आएगा एक्स रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। मुझे पता है काफी लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया इसको, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने टीपीपी ट्राई ही नहीं की है, ठीक है। क्यों नहीं ट्राई की है? क्योंकि सैटरडे और संडे को फिजिक्स के कुछ टेस्ट के, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के टेस्ट हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि अगर कहीं कम नंबर आ जाएगा तो बेइज्जती भी हो सकती है, ठीक है। क्या ऐसा ही था? ऐसा ही था ना प्रज्वल? यही रीजन था क्या टीपीपी नहीं ट्राई करने का? सर पहले 20 तक किया है। पहले 20 तक किया है, मतलब 50% से भी कम किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, पर ऐसा कम करने का रीजन तो यही था ना कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? सर पूरा नहीं कर पाया मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काफी समय से कल क्लासेस खत्म हो गई थी, तो अगर आप समय दिए रहते, देख रहे हो यहाँ पर जो अलंकारों का प्रयोग किया मैंने, काफी समय से क्लासेस खत्म हो गई थी, इसलिए आपने सही समय नहीं दिया होगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कौन सा अलंकार का प्रयोग किया मैंने यहाँ पर? आप अलंकार जानते हो? नहीं सर। नो सर। WOW, ठीक है। हाँ भाई, अक्षता क्यों नहीं ट्राई किया आपने क्वेश्चंस? इसका रीजन क्या था? तो फर्स्ट 15 ट्राई किया सर। फर्स्ट 15 ट्राई किया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं विश्वास कर लेता हूँ आपके ऊपर, ठीक है खुशी, मैं विश्वास कर लेता हूँ। आप भी कोई रैंडम नंबर बोल तो फर्स्ट 16 ट्राई किया है। नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं समझ रहे हो, ठीक है। खोजो। सानिका तूने तो पूरा ट्राई नहीं किया ना? कर दिया? किया, ठीक है। सानिका देख, अगर तुझे चाहिए एक्स रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट, तो पहले वाले से 1 उठाएगी, दूसरे वाले से एक्स रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n उठाएगी, यही ना उठाना पड़ेगा एक्स रेज टू द पावर n के लिए। वैसे ही पहले वाले से x अपॉन फैक्टोरियल 1 उठाएगी, दूसरे वाले से एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन उठाएगी, ऐसे ही कुछ चीजें उठाती जाएगी भाई, ठीक है। तो देखो तो क्या क्या चीजें सानिका उठा रही है, ठीक है, क्या क्या उठा रही है। हाँ भाई, तो क्योंकि मुझे x रेज टू द पावर n चाहिए, तो मैंने 1 को x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट में जो कोफिशिएंट आया वो आया 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल 0 ऑफ कोर्स 1 होता है। फिर जब आपने x और x रेज टू द पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो आया x रेज टू द पावर n, तो आया वो आ गया 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस वन। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस टू, और ये सिलसिला जाके कहाँ खत्म हुआ भाई? 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 पे, ठीक है। अच्छा फाइन, इसी तरह से चलेगा ना मैं, क्योंकि क्या होगा लास्ट में, हमें इतने गुस्से से क्यों देख रहा है, ये वाले को ये वाले से मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं हिल के दिखा थोड़ा भाई, स्टेचू थोड़ी ना बोला है तुम्हें मैंने। हाँ भाई, ठीक है, अब मैं थोड़ा हिल के दिखा बेटा। अरे यार डरा रहा है क्या? मजेदार, ठीक है। अथर, हाँ सर। ये मधुरा ने अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं किया? हो सकता है, तुझे क्या लगता है इसके पीछे कोई राज है? क्या राज छुपे हैं? अब मधुरा का मैसेज आया होगा, सर एक्चुअली माय वेब कैमरा, अच्छा मधुरा इज नॉट वेल, ठीक है। ये भी अच्छा ऑक्सीमोरन है यार, पुलिस वाला गुंडा। मैं इस देश के सिपाहियों की कोई उनकी पूरी इज्जत करता हूँ, ठीक है। ये अभी अमय ने मुझे लिख करके दिया, तो मैंने वो चीज पढ़ दी है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अगर डिसरिस्पेक्ट करेक्ट वर्ड है तो, ठीक है। पर हाँ, सच में ऐसी किसी मूवी का नाम है पुलिस वाला गुंडा, ठीक है। ये सब मूवियां, मैं अगर सेंसर बोर्ड में रहता तो ये सब नाम ही नहीं रख पाता भाई मूवीज का। चलो भाई, तो इस प्रकार की घटनाएं कल भी हुई थी, और हमें पता था
कि ऊपर वाले को किस चीज की जरूरत है भाई, फैक्टोरियल n की जरूरत है। एक Factorial n। फैक्टोरियल n दे दोगे ना, ऊपर वाला तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पर ऊपर वाले को जो फैक्टोरियल n की जरूरत है वो अकेला तो आएगा नहीं भाई। सो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को फैक्टोरियल n देना पड़ेगा। तो नीचे वाले को फैक्टोरियल n कुछ इस प्रकार से दे दिया और ऊपर वाले को फैक्टोरियल n ये दिया मैंने, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, और ये सिलसिला चलता रहा और लास्ट वाले को भी दिया एक फैक्टोरियल n, तो वो दे दिया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0। अब जो अंदर वाला मसाला है, ये अंदर वाला मसाला क्या है, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा nc0 nc1 nc2, c थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, n छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात में पूरी तरह से, आपकी बातों से सहमत हूं मैं। तो ये हो जाएगा nc0, जो राजी मूवी है उसमें आलिया भट्ट का नाम सहमत रहता है, nc0 nc1 nc2 और ऐसा सिलसिला अप टू ncn तक चलेगा। ठीक है, हाँ, क्या याद दिलाती है फैक्टोरियल n। और जो अंदर वाले टर्म्स है ना भाई, उनका सम तो 2 रेज़ टू द पावर n होता है, तो यही आउटपुट आ जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n निकाला। ठीक है, तो ऊपर में मैंने एक छोटी सी चीज नहीं लिखी, जिसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n को ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों से, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं। काफी बड़ा पाप किया मैंने यहाँ पर नीचे वाले टर्म के साथ में, यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n खोज रहा हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 वाज इजी ऑफ कोर्स एज ऑलवेज। ठीक है, थोड़े से हिम्मत, साहस, धैर्य, निष्ठा। ये वीडियो फ्रीज हो गया था मेरा। ओके, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इस सिलसिले में है, ऑफ कोर्स 24 है, 23 के बाद 24 पे आ जाते हैं। 24th क्वेश्चन है 24। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ ही क्षणों पहले मैंने ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने पेश किया था, प्रस्तुत किया था, और मैंने बताया था कि देखो जैसे 100 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको वो टर्म्स निकाल देने हैं जहां पर 100 मिल रहा है। 100 आप कॉमन ले सकते हो, आपको पता है 5 स्क्वायर के पास 2 10 है। अरे 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5 के होल स्क्वायर के पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जा रहा है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो उसके पहले के नंबर को छांट दो भाई। तो देखो, तो ये कुछ ऐसा है, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर प्लस जैसे ही आप पहुंचोगे फैक्टोरियल जैसे ही आप पहुंचोगे फैक्टोरियल 5 के स्क्वायर के पास, फैक्टोरियल 5 के स्क्वायर के पास आपको पता है इसके पास एक 2 और एक 5 है, और उसका स्क्वायर करोगे तो 100 से, तो और इसके जो करस्पॉन्डिंग इसके बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं फैक्टोरियल 100 तक, वो सभी के पास एक 100 होगा। तो ये जो पूरा मसाला है, इस पूरे मसाले को आप लिख सकते हो 100 मल्टीप्लाइड बाय सम मल्टीपल ऑफ 100। इससे 100 कॉमन ले सकते हो या सर, ठीक है, ले सकते हो। सोना नहीं है बेटा, ठीक है, सोना बिल्कुल नहीं है। अच्छा भाई, तो जो बचे हुए टर्म्स हैं वो क्या दे देंगे भाई, जो बचे हुए टर्म्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे कुछ ऐसे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, अरे 2 स्क्वायर नहीं, फैक्टोरियल 2 का होल, हाँ तब भी चलेगा, वही तो सीन दे रहा है, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 मतलब 36 और फैक्टोरियल 4 मतलब 576 624, ठीक है, प्लस सम मल्टीपल ऑफ 100 प्लस सम मल्टीपल ऑफ 100। अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है, सो 576 प्लस 36 मेक्स 212, नहीं 24, 3 आता है सर रिमाइंडर। हाँ कुछ तो बोला अभी बालक ने, 2 का स्क्वायर 4 होता है गधे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, सोचने दो, 617
12 16 17 617 17 617 प्लस 100 टाइम्स ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर आ जाएगा। ऑफ कोर्स हर एक क्वेश्चन की तरह ये भी एक आसान सा प्रश्न था, ठीक है, और आपको अब ट्रिक पता चल गया, ठीक है। पानी बीच में पीते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। किसी को कुछ खाना है बीच में खा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। 26 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ओके भाई, यहाँ पर पूछ रहा है 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये हर जगह पर 81 रेज़ टू द पावर n है, ठीक है। इसको बार बार मैं नहीं लिखने वाला, मैं इसको डायरेक्टली पहले कॉमन लेता हूँ, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 81 रेज़ टू द पावर n, इसको 20-25 बार नहीं लिखना है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर में क्या बचा भाई, अंदर में बचा 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 2nc1, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2nc2 माइनस 10 क्यूब टाइम्स ऑफ 2nc3 प्लस सो ऑन और लास्ट टर्म है 10 रेज़ टू द पावर 2n। अरे कुछ लिखा नहीं है तो 2nc2n ले लो, 2nc2n ले लो, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सेकंड हाफ में है भाई, ये 1/81 रेज़ टू द पावर n के बाद वाला जो इंटरवल आप देख रहे हो ना, वो एक एक्सपेंशन है, वो एक एक्सपेंशन है। मैचिंग मैचिंग खेलोगे भाई, 10 की पावर बढ़ रही है लेकिन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी है, ठीक है। तो शगुन के लिए एक नेगेटिव साइन तो लगाना ही पड़ेगा, शगुन के लिए एक नेगेटिव साइन लगा दो। तो ये कुछ ऐसा है, सॉरी पिंक से लिखता हूँ, हाँ भाई, ये कुछ ऐसा है 1 डिवाइडेड बाय 81 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है भाई। जो बाकी टर्म्स हैं उनमें दिमाग तो लगाना नहीं है, वो तो 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर 2n है भैया। नहीं चमका, दिख नहीं रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा, आप सही बोल रहे हो, ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। ये वाला ग्रीन चूज करता हूँ, ठीक है। ये है 1 डिवाइडेड बाय 81 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर 2n। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक है। So, because the expansion is having alternate positive and negative terms, अच्छा भाई, and the coefficients of and the binomial coefficients are varying from 2nc0 to 2ncn, ठीक है, and the corresponding term in the multiplication of my binomial coefficient, its power is dependent upon the lower binomial coefficient, ठीक है। So power is related to lower binomial coefficient and alternate positive and negative signs are there, ठीक है। So 1 plus x raised to the power n के expansion में it happens that power is always related to the lower binomial coefficient, और यहाँ पर because of alternate and positive negative sign, बीच में negative sign भी डाल दिया। So ये बन जाएगा 1/81 raised to the power n, ये multiplied by n नहीं है भाई, 81 raised to the power n, ठीक है, 81 raised to the power n है, ओके। So 1/81 raised to the power n, और आपको पता है ये -9 raised to the power 2n है, मतलब 81 raised to the power n ये भी है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 था ये। 26 के बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है 29, 26 के बाद 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है, हाँ यहाँ पर अब खेलना है भाई, अप्रोक्सीमेशन पे खेलना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ध्यान देना, मैंने कई बार बोला अप्रोक्सीमेशन का जो बेस्ट मेथड है दैट इज यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम जो भी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं वो बहुत हद तक, कभी कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन अच्छा होता है उसमें सेकंड टर्म तक जाएं तो, पर द बेटर मेथड इज ऑलवेज डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके सो फाइन, आ जाते हैं पहले ये वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोल रहा है इफ x इज न्यूमेरिकली सो, इतना छोटू है x की x स्क्वायर एंड हायर, मतलब केवल x को लेना है, कांस्टेंट टर्म और x के पार तक लेके जाना है, x स्क्वायर और उसके बड़े वाले पार्ट्स को उड़ा देंगे भाई, तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू भाई, 1 + 2x/3 रेज़ टू द पावर 3/2, नाइस। और दूसरा है 32 + 5x रेज़ टू द पावर -,
रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1/5, रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1/5। ठीक है, अभी निकालते हैं, 1 मिनट दो बस हमें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये वाली चीज के बारे में बात करनी है मुझे, एक्स और उसके हायर पार्ट्स को नेगलेक्ट कर देना। तो पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर जो हायर पार्ट्स आ रहे हैं उनको नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन से भी पहले आपको 1 + x के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो 32 को कॉमन ले लो, 32 को कॉमन लोगे, रेज टू द पावर -1/5 है, मतलब 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर -1/5, मतलब सिंपली उसको लिखता हूं मैं 1/2। और बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं 1 + 2x/3 रेज टू द पावर 3/2 और 1 + 5/32x रेज टू द पावर -1/5। समझो भाई, 1 + समथिंग के फॉर्म में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी अगर आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना सीखना है। ठीक है, एक्सपैंड करना सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कन्वर्टिंग दीज बाइनोमियल को टर्म्स इफ दे आर हैविंग some rational index in terms of 1 + x or 1 + a times of x times of x raised to the power something। ठीक है, अच्छा, तो मैंने 32 को कॉमन ले लिया, 1/2 बन गया। अब इसके बाद इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा 1 + 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 x, और प्लस जो नेक्स्ट वाला टर्म आने वाला है वो x² का टर्म आने वाला है, उसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो क्यों उसको जबरदस्ती लिखें, तो मैं प्लस सो ऑन ऐसे लिख के छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है x² और उसके बाकी जो हायर पार्ट्स ऑफ x है उनको निकाल दो, उनको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देते हैं भाई। और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 1 - 1/5 टाइम्स ऑफ 5/32 टाइम्स ऑफ x, प्लस इसके बड़े वाले जो पावर है। ठीक है, जैसे एक्सपैंड करते हैं, अरे 1 + x रेज टू द पावर n को जैसे एक्सपैंड करते हैं 1 - nx प्लस nn - 1/2, जो भी जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उस फॉर्म में एक्सपैंड किया, तो बाकी जो टर्म्स हैं वो मेरे लिए काम के नहीं है, बाकी जो हायर पावर्स ऑफ x है वो मेरे लिए काम के नहीं है। तो यहाँ पर बचा 1/2 तो एज इट इज बचा, और बचा मेरे पास 1 + यहाँ से बचा x और दूसरे वाले से बचा 1 - x/32, 1 - x/32। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के दे दिए नीचे 64। न्यूमरेटर में क्या गया भाई, हायर पार्ट्स ऑफ x को मैंने निगलेक्ट कर दिया, न्यूमरेटर में गया 1 + x और 32 - x, 1 + x और 32 - x। अब x² का टर्म यहाँ से भी नहीं लेना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कांस्टेंट टर्म आएगा 32, जब 1 और 32 मल्टीप्लाई होंगे, और x का कोफिशिएंट आएगा जब x 32 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, और जब -(x) 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -(1) डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट उड़ा दिया यहाँ से भी, डिवाइडेड बाय 64। तो ये दे देगा मुझे 32 + 31x डिवाइडेड बाय 64। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 था, पहला ही आंसर है उसका, बहुत दूर जाना नहीं पड़ा। ठीक है, सो हायर पार्ट्स ऑफ x को इस तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, करने में मजा भी आता है इसको। ठीक है, बहुत मजा आता है इसको करने में, मुझे तो आता है पर्सनली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 इज डन, नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, समय समाप्त होते हुए लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 पे आ जाते हैं। नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, डाउट में 31 देखते हैं भाई। सो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, नहीं बताऊंगा अभी, नहीं बताऊंगा। उसमें डेल्टा और डी, शायद आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, मैंने भी शुरू में बताया होगा आपको, डेल्टा और डी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये थोड़ा सा चेंज होता है, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होती है ना, ये जो चीज है, ये कर्व है, ये कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, थोड़ा सा तो बताया ही था।
ये कर्व है, ये इसका सीकेंट है, ये इसका टेंजेंट है, ठीक है। तो जब आपको अप्रोक्सीमेशन करना होता है तो आप सीकेंट लेते हो, सीकेंट लेते हो, ठीक है। एक्चुअली होता टेंजेंट है पर अप्रोक्सीमेशन में सीकेंट लेते हो। सेकेंड ईयर में आएगा, काफी देर बाद आएगा कैलकुलस के, ठीक है। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज उसमें नहीं, बहुत सारी चीज तो नहीं, मैंने लिमिट्स ही नहीं पढ़ाया, तो बाकी तो लिमिट्स की जरूरत है। कैलकुलस का पहला पार्ट ही है लिमिट्स। इस साल आपका कैलकुलस शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा 2-3 दिन में शुरू। अच्छा भाई, 31 पे आ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, यही है 31 ना। सो एक्सपेंशन गिवन है भाई, 1 माइनस 2x प्लस 3। अरे ये तो मुझे एक्सपेंशन पता है, कल ही तो निकाला हमने। हाँ 1 + x to the power -2। ये एक सेकंड मुझे सोचने दो, तो मैं कैसे सोचता हूँ भाई, ये देखो क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है और ऑड कोफिशिएंट्स के पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, ठीक है। सो पहले तो पार था, पहले तो पार होगा -2। अगर मैं इसको 1 प्लस एक्स का पावर -2 लिखूंगा, तो हाँ 1 प्लस एक्स का पावर -2 का एक्सपेंशन है, ठीक है। कैसे समझ में आया? जब 1 प्लस एक्स का पावर -2 लिखते हैं ना, तो जो पहला टर्म होता है वो -2 एक्स से आके मल्टीप्लाई होने वाला है, 1 माइनस एन एक्स होने वाला है, ठीक है। अगर ये 1 माइनस एक्स का पावर -2 होता है तो सब प्लस आ जाते हैं, सारे के सारे टर्म्स में एडिशन आ जाता है, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स का पावर -2, कल मैंने 6 एक्सपेंशन लिखाए थे आपको। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -2, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1। हेलो, आपका आवाज दे दो। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके आई एम बैक। हाँ मैं भाई, कल मैंने आपको कुछ एक्सपेंशंस लिखाए थे, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स का पावर -1 -2 -3 और +1 प्लस, अरे +1 +2 +3 क्यों लिखाऊंगा, तो वही हो जाता है -1 -2 -3 रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। तो ये 6 पावर्स आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। आप मेरे ऊपर हंसना मत, ओके चलो भाई। सो 1 प्लस एक्स का पावर तो -2 है ही, और इसका भी पावर है -n, इसका भी पावर है -n, ठीक है थर, ठीक है, हंसी आती है ऐसा। तो ये है 1 प्लस एक्स का पावर 2n। इसमें आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कोएफ, किसी महान कवि ने कहा है कोएफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n चाहिए। कोएफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n हो जाएगा 2ncn, 2ncn हो जाएगा। और 2ncn किसके बराबर है भाई? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n के, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 पे आ जाएंगे, या जो भी नेक्स्ट डाउट है, शायद 32 ही है, मुझे याद है किसी ने बोला था एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, तो 32 अब एक्सप्लेन किया जाता है। और 30 सेकेंड, अरे यार मैं बाद में मोबाइल को देख रहा हूँ, मोबाइल पे मुझे। क्वेश्चन नंबर 32, वाओ ये तो कराया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान देना भाई गौर से, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर्ड, इसकी वैल्यू है 1 प्लस a1 टाइम्स ऑफ x, a2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, थ्री कर ऑन ar, ठीक है। तो देखो, तो पहले तो जो नीचे में बैठी हुई चीज है वो है 1 सर ये माइनस एक्स। 33 है वो। ये 33 लिख दिया क्या मैंने? ओह, इट वाज अ बिग मिस्टेक। सो 32 मुझे लिखना है, ओके ओके। If the binomial expansion of, अच्छा binomial expansion of a plus bx raised to the power -2, इसका जो binomial expansion है वो है 1/4 -
3x, दो टर्म्स दिए मैंने, दो टर्म्स की जरूरत है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल पे खेल लूंगा, तो बोल रहा होगा a और b की वैल्यू निकालना अगर a और b दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। चलो भाई निकाल देते हैं, काफी आसान है ये, ठीक है, आसान तो है। कौन सा मैं चूज करूं ये सोच रहा हूँ, ये वाला चूज करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, हाँ ये वाला चूज करता हूँ। हाँ भाई, तो पहला जो पहला स्टेप है वो तो क्या करना है भाई, a को कॉमन ले लेना है, तो 1/a² कॉमन ले लिया और बचा क्या, 1 प्लस dx अपॉन a बचा। ध्यान देना जब भी मैं एक्सपैंड करता हूं तो एक चीज मैं मान के चलता हूं, कौन सी चीज मान के चलता हूं, अब मैग्नीट्यूड ऑफ dx अपॉन a हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं, तो भाई ये मान के चलूंगा, भाई कभी आ जाएगा, कभी कुछ कोई वैल्यू आएगी तो बोल दूंगा भाई इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 ही देना, x की ऐसी वैल्यू लो कि इसका मैग्नीट्यूड लेस देन। लेकिन हाँ अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो आपको भी पता है इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ होते हैं, यहीं होते हैं, ठीक है, जब आप एक्सपैंड करते हो रैशनल इंडेक्स के लिए, ठीक है। और एक्सपैंड कर दिया बस हमने, ये एक्सपैंड किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2bx अपॉन a, मैंने 1/a², मैं 1/a² से लास्ट में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। सो जब एक्सपैंड किया तो एक सेकेंड, माइनस 2bx अपॉन a कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस ले लिया ना, ठीक है। सो बाहर में मुझे पहले दो ही टर्म्स चाहिए होंगे, हाँ केवल इतने ही टर्म्स चाहिए होंगे, इतने से ही चल जाएगा। इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। 1/a², वही सोच रहा था। तो यहाँ पर देखो, तो 1 यहाँ पर आगे ये जो टर्म्स आए वो 1/a²। अच्छा आर्यन, जो अगर मुझे थर्ड टर्म लिखना रहता तो थर्ड टर्म क्या होता बेटा, दैट guy is not in the group क्या, और आई गेस मीटिंग में नहीं है। हाँ वो कभी कभी आता है, अच्छा बच्चा है, ठीक है, कभी कभी आता है निश्चित, पर तुझे तो पता है उसके बारे में, आर्यन के बारे में नहीं, जो आंसर है उसके बारे में, कि अगर मुझे इसका थर्ड टर्म चाहिए होता तो nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन a bx अपॉन a का होल स्क्वायर करते क्या, यस या n+1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bx अपॉन a का होल स्क्वायर करते। ओ nn-1 होगा या nn+1 होगा, मुश्किल है, तो nn+1 होगा। nn+1 होगा, ऐसा क्यों सुज्ञान, तो तुमने कैसे -2 सोचा, कॉमन लेते हैं ना, माइनस -2 हम कॉमन लेते थे, वो दोनों को मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता प्लस तो जो माइनस ऑफ n रखा जा रहा है, जो माइनस ऑफ n रखा जा रहा है, n की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, उस वजह से nn+1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, सो उसकी जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स, 1/a² आएगा, ये वाली चीज याद रखना, 1/a² आएगा, और तीसरा जो दूसरा टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा -2b/a³x। तो अब आप कंपेरिजन खेलोगे भाई, तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है 1/4 और -3 कंपेयर कर दो। सो 1/a² है, 1/a² है 1/4 के, तो a की वैल्यू है 2, -2 तो हो ही नहीं सकती, a ग्रेटर देन 0 बोल रहा है ऊपर में, और -2b अपॉन a की वैल्यू 2 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू है -1/3 के, एक बार चेक करने दो, -3 के, यार इसकी वैल्यू है -3 के, -3 के, ठीक है। तो क्या कर दें भाई, b की वैल्यू है 12 के बराबर, ठीक है। तो देखो आप बोलोगे सर कि b की वैल्यू 12 के बराबर, a की वैल्यू 2 के बराबर, तो b अपॉन a की वैल्यू तो 6 के बराबर आ जा रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि x हमेशा 1/6 से और छोटा होगा, ठीक है, तभी उनका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है b अपॉन a देकर के मैं नहीं बोल सकता कि सर आप ऐसे कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, x के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ bx अपॉन a लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मिल गई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 32।
आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। 32 के बाद देखते हैं 35 और 40। ठीक है, 32 हुआ, 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, 35 में अप्रॉक्सीमेटली एक्स प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर और उसके हायर पार्ट्स को उड़ा दिया गया है। वही चीज है, वही कहानी है, वही चीज करनी है। 1 माइनस 3x रेज टू द पावर 1 माइनस 3x रेज टू द पावर 1/2 ले लो, प्लस है यहाँ पर, प्लस है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5/3 का, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ, वो ऐसे नहीं चलेगा, उससे कहाँ 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1/2। अप्रोक्सीमेशन है ना, नीचे में नहीं छोड़ सकते उसको, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन खेल लो भाई इसमें। तो देखो, पहले वाले से जब अप्रोक्सीमेशन खेलोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर्स आपको लेनी ही नहीं है। दूसरे वाले से जब अप्रोक्सीमेशन खेलोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ एक्स। पहले केवल एक्स तक के टर्म्स लोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म भी लोगे तो एक्स स्क्वायर वाला दूसरे वाले बाहर वाले किसी एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो और बड़े पार्स देने लग जाएगा, इसलिए केवल एक्स तक का पार लेना है, जो निकालना है वहीं तक का पार लेना है। ठीक है, सो यहाँ तक का पार ले लिया, और देखो तो यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 1 माइनस एक्स का फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4 कॉमन लोगे और 4 रेज टू द पावर -12 मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 4 रेज टू द पावर -12 इज 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -12 मतलब 2 रेज टू द पावर -1 मतलब 1/2। अच्छा भाई, तो ये बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 4 रेज टू द पावर -12। तो देखो तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, हाफ, ये बन जाएगा 2 माइनस, अच्छा 3/2 प्लस 5/3 कितना आ जाता है भाई? तो ये देता है 6 और 10, सॉरी Minus 19. 6 बोल रहा हूँ, 19 आ जाएगा, 19/6 x, 19/6x, और इधर में देखो तो क्या बना, इधर में बना 1 प्लस x/8। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर उसके हायर पार्ट्स नहीं लेना है, इधर भी एक एक्स स्क्वायर मिल रहा है, उसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म तब आएगा जब 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 2। x तब आएगा, प्लस x तब आ जाएगा जब -19/6 उस 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर x/8 उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, x/8 वो कांस्टेंट वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये वाले टर्म्स बन जाएंगे x के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस x टाइम्स ऑफ 19 4 76 माइनस प्लस 6 यानी -70 अपॉन 24 -70 अपॉन 48 -70 अपॉन 48 ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 35 अपॉन 24x। ए ही आंसर होगा इसका भी। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये क्वेश्चन करने में मजा आता है? काफी मजा आता है मुझे तो। ठीक है, मुझे मजा आता है, ऐसा और भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो और भी कर लेंगे हम। और हाँ चलो, 40th है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 40 है। इस 20 क्वेश्चन में जो आपका लास्ट डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 40, तो लगता है लास्ट 10 भी हो जाएंगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, अच्छा समेशन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n जो है वो है समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 टू n, r इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा साफ सुथरा, r इज इक्वल्स टू 0 टू n cr x रेज टू द पावर r। अच्छा, और आपको वैल्यू चाहिए, कंफ्यूज ना हो जाऊं, 40th आपको वैल्यू चाहिए c0 अपॉन, आपको वैल्यू चाहिए c0 अपॉन 2 प्लस c1 अपॉन, c0 बचा हुआ है ना, c1 अपॉन 3, c2 अपॉन 4
प्लस अप टू, एक बार और x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, प्लस सी एन अपॉन इंटीग्रेट समझ नहीं आ रहा था। cn/n+2। ठीक है, देखो आपको पता है c0/1 c1/2 कब आता है, जब डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, एक बार x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में वो उसका इंटीग्रेशन करना कैसे वो? इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो ये करने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक बार x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, ये तो क्लियर है ना भाई? यस सर, सर वही किया था मैंने। सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को x से मल्टीप्लाई करना और फिर इंटीग्रेट करना है, और फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एंड सो ये वाली कहानी। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, ये चैलेंज है, चैलेंजिंग पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, आपको पता है कि जब अलग अलग करके स्प्लिट करके लिखेंगे तो शायद इंटीग्रेट कर पाए, पर यहाँ पर अलग अलग करके स्प्लिट करके नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने ले लिया ये। अब ये कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, थोड़ा बहुत ये, हाँ 1 प्लस एक्स को ले लो t, 1 प्लस एक्स को ले लो t। ठीक है, तो x खुद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा t-1, x हो जाएगा t-1। अच्छा भाई, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा dt, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जब मैं वहां पर रखूंगा तो अब ये एक इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 12th में पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में, शायद आपने कहीं पर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा बन जा रहा है, इंटीग्रल 1 प्लस एक्स को मैंने ले लिया था t, तो इंटीग्रल t रेज टू द पावर n बन गया, और x हो गया था t-1, x हो गया था t-1, तो t-1 बन गया था x, और dx क्या बन गया था, dx बन गया था dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना इजी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल t रेज टू द पावर n+1 dt माइनस इंटीग्रल t रेज टू द पावर n dt। ठीक है, तो t रेज टू द पावर n+1 को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा t रेज टू द पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+2 माइनस t रेज टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा t रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, पर t आपको पता है खुद क्या है, t आपको पता है खुद क्या है, 1 प्लस एक्स है, नहीं हाँ t 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+2 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो c की वैल्यू निकालने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, n की वैल्यू x की वैल्यू क्या रखते थे, 0 रखते थे। ठीक है, तो आपने RHS को भी इंटीग्रेट किया होगा, LHS को भी इंटीग्रेट किया होगा, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए x की वैल्यू थ्रू आउट 0 रख देते थे। ठीक है, तो जब आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे इन LHS एंड RHS, थ्रू आउट 0 रखोगे पूरे इक्वेशन में, तो LHS आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/n+2 माइनस 1/n+1 और प्लस c। RHS तो पूरा 0 है क्योंकि सभी को इंटीग्रेट किया गया x से मल्टीप्लाई करके, तो c0x²/2 c1x³ इस तरह के टर्म्स बने हुए हैं, तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो रखते हैं इसकी वैल्यू 0। तो यहां से जो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 1/n+1 n+2, 1/n+1 n+2, क्योंकि RHS में जाएगा नेगेटिव है, LHS में, RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा LHS है वो ऐसा दिखेगा, LHS है वो ऐसा दिखेगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n+1/n+1 माइनस, सॉरी n प्लस नहीं, n+2 से शुरू हो रहा था, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n+2/n+2, n+2/n+2
n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस ये जो मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है n प्लस वन टाइम्स ऑफ n प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू जो मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए सी नॉट अपॉन सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी वन एक्स क्यूब अपॉन थ्री और फिर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट स्क्वायर सी नॉट अपॉन टू आ जाएगा सी वन एक्स क्यूब अपॉन थ्री सी वन अपॉन थ्री आ जाएगा। तो वही करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, x की वैल्यू बाद में 1 रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 रखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस टू डिवाइडेड बाय n प्लस टू माइनस 2 रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस 1 अपॉन n प्लस वन n प्लस टू। ठीक है, उसको रिजॉल्व कर लेना अपने से, कुछ इधर उधर करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, चमका भाई। यस। अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि सर ने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, इससे फायदा क्या हुआ। तो अगर आप केवल x टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को एक्सपैंड करते तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन बहुत बड़ा आ जाता, बहुत बड़ा आ जाता। इसका मतलब आप वही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे जा रहे हो। ठीक है, पर जब मैंने उसको t रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो केवल वो दो टर्म के फॉर्म में स्प्लिट हुआ। ऊपर वाले को अगर स्प्लिट करते तो n प्लस वन टर्म्स के फॉर्म में स्प्लिट होता है, ये केवल दो टर्म्स के फॉर्म में स्प्लिट हुआ है और आउटपुट सेम आने वाला है, आउटपुट सेम देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस हो गया भाई। बढ़ जाते हैं।